हेलो गाइस, जय श्री कृष्ण। आप सभी लोग कैसे हैं? अभी मैं कपड़े फ़ोल्ड कर रही हूँ। जो धूप में जो भी कपड़े जो सूख जाते हैं, ठीक है, उसके बाद उसको मैं लेकर आती हूँ और उसे मैं फ़ोल्ड करके रख रही हूँ, ठीक है। और बेबी पता है, जब भी सुन लेती है, देख लेती है कि मैं कुछ काम कर रही हूँ, तो वो ज़रूर आती है मेरे पास चलते हुए और वो काम में वो भी करने लगती है। और वो काम करने के बजाय और काम बढ़ा देती है। लेकिन मैं ऐसी मदर हूँ ना, मैं कभी भी गुस्सा नहीं करती और मैं कभी भी चिड़चिड़ाती नहीं हूँ, ठीक है। नहीं तो बहुत मदर चिड़चिड़ा जाती है अपने छोटे बच्चे से, क्योंकि बच्चे इतने परेशान करते। जब पता है ये बहुत छोटी थी, ये पैदा हुई थी, तो ये ना रात रात भर सोती ही नहीं थी। ये दिन भर सो लेती थी और रात को जागते रहती थी। और सोती भी थी तो आधा घंटा में उठ जाती थी, 1 घंटा में उठ जाती थी। उस समय तो मैं और मेरे हस्बैंड रात रात भर इसे हिलाते रहते थे, इसे चुप कराते रहते थे। और हम लोग हम लोग को दिन में बहुत थकान महसूस होता था नहीं सोने के कारण, और बीमार भी महसूस होता था। लेकिन ये करीब 6 महीना 8 महीने के बाद इसका ये हैबिट छूटा, ये रात में सोने लगी। और ये पता है अभी ये ठीक से सोती है, और अभी भी कभी कभी रात को परेशान करती है और सोती नहीं है, और रात को जागते रहती है और सोने भी नहीं देती है। तो ये देखिए, ये भी कपड़े फ़ोल्ड कर रही है। कितनी छोटी सी क्यूट सी बेबी है मेरी। और देखिए, इसको जब भी मैं क्यूट बोलती हूँ तो ये बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाती है। और देखिए, इसके जो हेयर है ना, बहुत जल्दी बढ़ जाते हैं। इसकी हेयर कटाने के बाद भी बहुत जल्दी ही बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो इसको मैं बराबर काटती रही। तो देखिए, बेबी अपने से पाउडर लगा रही है। देखिए, खुद से पूरा गाल में चारों तरफ से पाउडर लगा रही है। कितना फ़नी लग रहा है देखने में। ये खुद से पाउडर लेके आती हो और ये खुद से लिप बाम भी लगा लेती है। वो वाला जो एक आता है ना लिपस्टिक टाइप का, वो भी लगा लेती है खुद से, और पाउडर भी खुद ही से लगाती है मिला मिला के। और मैं ना ये वीडियोस ना अपने मम्मी पापा को भेज मैं ये सारी वीडियोस अगर अपने मम्मी पापा को भेजती हूँ ना, तो मेरे मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते हैं। क्योंकि जो मेरी बेटी है वो मेरे मम्मी पापा के पहले, वो क्या बोलते हैं, नातिन है, पहली नातिन है। क्योंकि मेरे भैया की भी शादी नहीं हुई है, तो इसलिए मेरे मम्मी पापा बहुत ज़्यादा ही खुश हो जाते हैं। मैं उनकी वीडियोस, छोटे छोटे वीडियोस में राजलक्ष्मी के बना के अपने पापा को भेज देती हूँ। और ये देखिए, मेरे रात का वही खाना मैं बनाने लगी, और मैंने गैस ऑन किया। आज मैं बना रही हूँ गोभी और बीन्स का भुजिया। और क्योंकि गोभी मार्केट से लाए ना, गोभी में बहुत जल्दी कीड़े लग जाते हैं, तो गोभी को जितना जल्दी ख़त्म कर दे उतना ही बढ़िया होता है। इसलिए मैं गोभी का भुजिया बना रही थी। और मैंने धनिया की चटनी पीसी थी। और पता है, धनिया की चटनी ना मुझे बहुत टेस्टी लगती है, और पुदीने की, और हेल्थ के लिए भी उतना ही अच्छा है धनिया और पुदीना का चटनी। क्योंकि ये दोनों से पेट ठंडा रहता है, और गर्मी में तो पेट ठंडा वाला ही चीज़ खाना चाहिए, गर्म वाला चीज़ नहीं खाना चाहिए। गर्म चीज़ खाने से ना पेट दर्द होने लगे, बहुत सारी समस्याएं होने लगती है। इसलिए ठंडा ठंडा चीज़ ही खाना चाहिए। तो मैं गर्मियों में पुदीने की चटनी बनाती हूँ, वो भी अपने बागीचे से तोड़ के। हमारे बगीचे में बहुत सारा पुदीना लगा हुआ है। और मेरे जो हस्बैंड है और मेरे जो फादर इन लॉ है, वो ना पुदीने में पानी डालते हैं, जिससे कि, और भी सब्जियों में डालते हैं, ताकि ना वो अच्छे से जल्दी जल्दी बढ़े। और ये सब जो भी चीज़ निकलती है वो हम लोग बेचते नहीं हैं, हम लोग खुद ही खाते हैं। मेरे हस्बैंड के 3 भाई हैं, हम लोग खुद ही खाते हैं। और उसका ये मतलब मेरे हस्बैंड को मिला के वो लोग 3 भाई हैं, तो हम लोग तोड़ के लाते हैं, उसको घर पे बनाते हैं, ठीक है। और फिर भी हम लोग के मार्केट से बहुत सारी सब्जी आती है। वो जो सब्जी होती है वो इमरजेंसी के लिए होती है, कि कभी कोई सब्जी नहीं रहा तो हम लोग पुदीने की चटनी बना लिए रोटी के साथ, या ये फिर पोई का साग बना लिए, कद्दू बना लिए। तो वो इमरजेंसी के लिए होता है। सुट्टी, हमारे बगीचे में सुट्टी जिसको सहजन बोलते हैं, वो भी है। तो अभी मैं तो गोभी और बीन्स का भुजिया बना रही हूँ, और ये धनिया की चटनी बना रही हूँ, साथ में रोटी बना रही हूँ। और मैंने जो इडली बनाया था ना मॉर्निंग के ब्रेकफास्ट में, वो इडली बच गया था, तो मैंने उसको ना ऑयल से और सरसों से और थोड़ा सा जीरा पाउडर से मैं फ्राई करूँगी। मुझे बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लगता है ये इडली, जिसमें सरसों होता है, जीरा होता है, और उसको हल्का सा फ्राई करते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा।
और उसको अच्छे से फ्राई करते तो ऊपर का पोर्शन बहुत अच्छा क्रंची हो जाता है, तो बहुत ही टेस्टी लगता है और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और मेरे वीडियोस में मेरी जो बेटी है वो बीच बीच में बोल देती, जिस कारण उसका आवाज़ भी आ जाता है। पर क्या करें, छोटे बच्चे चुप रहते ही नहीं है। अब इसे हम चुप कैसे करूँ, इसलिए इसका आवाज़ भी आ जाता है बीच बीच में। तो बहुत ही अभी मैं वो जो मसाला मैं डालती हूँ भुंजिया में या फिर सब्जी में, वो जो सूखी वाली मसाले होते हैं वो तो मेरा फेवरेट है। अगर घर पे ही तावे पे थोड़ा सा भून के जीरा धनिया जो भी मसाले सबको भून के और आप हाथ में ओखली से कूटे या फिर आप मिक्सी में पीस दें तो ना वो बहुत ही टेस्टी लगता है। या फिर जब भी दही वड़ा बनाते हैं तो वो जो ऊपर में मसाला डालते हैं वो हम लोग ऊपर से खुद ही से भून के डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा ही टेस्टी बन जाता है। और मुझे दही वड़ा तो बहुत ही पसंद है, लेकिन पता है दही मेरे हस्बैंड को दही नहीं पसंद, तो मैं कभी कभी बनाती हूँ, मैं हमेशा नहीं बनाती हूँ। और एक बार मैंने उन्हें बना के खिलाया तो उनको बहुत ज़्यादा ही टेस्टी लग गया था। लेकिन क्या हो जाता है कि उनको लगता है कि दही उनको प्रॉब्लम करेगा, उनको सूट नहीं करेगा, इसलिए वो नहीं खाते हैं। और अभी मैं बना रही थी भुजिया, ठीक है। और भुजिया बनने में काफ़ी टाइम लग ही जाता है। पता है भुजिया को अगर आप बहुत जल्दी जल्दी बना के उतार दे तो वो आधी कच्ची और आधी पक्की रह जाती है। उसको बहुत देर तक बनाना पड़ता है तब वो अंदर तक अच्छे से पकती है, इसलिए तब टेस्ट आता है। इसलिए मैं बहुत देर तक पकाती हूँ, ठीक है, भुजिया को, कि वो अंदर तक अच्छे से पके और क्रंची बन जाए और टेस्टी लगे। और नहीं तो मेरे हस्बैंड बोलेंगे कि अच्छे से पका ही नहीं है। और मेरे हस्बैंड है वो ना मेरी सास या ननद की ज़रूरत ही नहीं है, वो सास ननद सबका रोल प्ले कर लेते हैं। वो बिल्कुल सास ननद जैसा ही उनकी जो वो जो बोलते हैं ना वो बिल्कुल वैसा ही बोलते हैं। जैसे कि सास और ननद कैसे ताने मारते हैं कि सब्जी कच्ची है अच्छे से पका के लाओ, वो भी ऐसे ही बोलते हैं। और बोलते कि अच्छे से पकाती क्यों नहीं, इसलिए मैं बहुत देर तक अच्छे से पकाती हूँ, अंदर तक सब्ज़ी बहुत अच्छे से पकती है और वो अच्छे से खा लेते। और मेरे जो ससुर जी है वो भी अच्छे से पकी रहती तो खाते, नहीं तो वो नहीं खाते, इसलिए मैं अच्छे से पकाती हूँ। और अभी मैं धनिया की चटनी तो बना ही चुकी हूँ। और पता है जब मेरी बेटी ये पैदा हुई थी तो ये ना टाइम से 1-1.5 महीना पहले ही पैदा हो गई थी। और टाइम से बहुत पहले मतलब 1-1.5 महीने पहले, और बिना मतलब अचानक से ऐसे इंसिडेंट हुआ और ये पैदा हो गई। और राजलक्ष्मी जब पैदा हुई थी तो इतनी छोटी सी, इतनी दुबली पतली, एकदम 2 kg की, एकदम छोटी सी चू कैसे मैं बताऊँ, चूहे के बच्चे जैसे दिख रही थी, छोटी सी, एकदम छोटी सी थी, एकदम छोटी सी। और अभी ये इतनी लंबी हो गई है कितनी, और इसका वेट हो गया 12 kg, लेकिन उस समय ये सिर्फ 2 kg थी, एकदम छोटी सी पतली दुबली सी बेबी, इतनी छोटी सी थी। इसे तो कोई गोदी भी लेता तो उसे डर लगता था कि इसे कैसे गोदी ले, बहुत छोटी सी, बहुत छोटी सी थी। इसका मुंह तो एकदम छोटा सा बॉल की तरह था और इसकी उंगलियां तो इतनी पतली पतली, ओ माय गॉड। और उससे पहले मैंने किसी भी छोटे बच्चे को नहीं देखा था, तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, क्योंकि मेरे फैमिली में बस मैं, मेरी छोटी बहन और मेरा बड़ा भाई था, उसके बाद कोई बेबी पैदा ही नहीं हुआ। और रिश्तेदारों के घर में हुआ तो मैं जाती नहीं थी सबके घर, तो इसलिए मैंने फर्स्ट टाइम अपने बेबी को देखा। मुझे कुछ भी होश नहीं था उस समय, मेरा ऑपरेशन हुआ था और मैंने 1-2 दिन बाद अपना बेबी को अच्छे से देखा, ठीक है। और ये छोटी सी पतली सी क्यूट सी बेबी थी, पूरा बेबी जब पैदा होती तो पूरा रेड 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 दिखती है, तो बहुत ही छोटी सी थी, पतली दुबली सी थी। और उसके बाद 6 मंथ बाद बेबी हेल्दी हो गई, और बेबी अभी जब से फिर चलने लग, मतलब 4 पैर चलने लगी, तो ये ना इसका पर्सनालिटी सेम टू सेम मेरा फ़ोटो कॉपी है, एकदम सेम टू सेम मेरा ही फ़ोटो कॉपी। मतलब कि मैं जैसा मेरा फेस वैसा इसका फेस, जैसा मेरा पर्सनालिटी वैसा इसका पर्सनालिटी, मतलब मेरा फ़ोटो कॉपी है। तो सब कोई बोलता भी कि तुम्हारी बेटी एकदम तुम्हारी जैसी ही दिखती है, एकदम तुम्हारा फ़ोटो कॉपी।
और इसके पापा भी बोलते हैं बिल्कुल मेरे ही जैसा पर्सनालिटी, मेरा ही जैसा फेस। और ये देखिए हमारा खाना बन के रेडी। मैंने बेबी के लिए पहले ही दलिया बना दिया था 6 बजे, क्योंकि उसे शाम को भूख लग जाती है तो वो भूखे नहीं रह पाएगी, इसलिए